एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। मोकामा से जन स्वराज के उम्मीदवार पीयूष प्रियदर्शी ने एनडीटीवी से खास बातचीत में कहा कि उन्हें भी इस मामले में गिरफ्तार किया जा सकता है। साथ ही कहा कि आनंद सिंह खुलेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं। मोकामा में जिस दुलारचंद यादव नाम के शख्स की हत्या हुई वो पीयूष प्रियदर्शी के लिए प्रचार कर रहे थे और वारदात वाले दिन दुलारचंद पीयूष के लिए प्रचार कर रहे थे, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि उनकी भी गिरफ्तारी हो सकती है। हमारे साथ मोकामा से जन स्वराज पार्टी के प्रत्याशी पीयूष जुड़ चुके हैं। पीयूष, आपका चुनाव प्रचार कैसा चल रहा है? अभी आनंद सिंह को कल देर रात गिरफ्तार किया जा चुका है। अभी तो देखिए हम प्रचार में ही है, लगातार क्षेत्र भ्रमण में ही है और देख सकते हैं जो जनता का क्या, अगर बोलिए तो मैं जनता का दिखाऊं क्या रिस्पांस है। आज बिहार डीजीपी विनय कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने बोला है कि पीयूष को भी गिरफ्तार किया जाएगा, जो भी इसमें संदिग्ध है सभी को गिरफ्तार किया जाएगा। देखिए यहाँ पे तो सबसे बड़ी विडंबना ये है कि जो चलिए एक्यूज है तो चलिए एक बात है, जो विक्टिम है जिस पे अटैक हुआ है, जिसके लोगों की हत्या हुई है, उसको भी ये लोग गिरफ्तार करने की बात करते हैं। तो ये तो बहुत शर्मनाक सी बात है। ठीक है, जो गिरफ्तार करना चाहिए, इनका सब कुछ है, कर लो गिरफ्तार, हमें कोई दिक्कत नहीं। हम अभी कहाँ पे हैं? आप अभी किस जगह प्रचार कर रहे हैं मोकामा में? हम अभी जो है आपका जो पितौंजिया के पास में है और यहाँ देख सकते हैं कि समर्थक लोग जो है लगातार जो क्षेत्र की जो जनता हमारे साथ है। पीयूष, दरअसल पूरा मामला है क्या? कैसे दुलारचंद यादव की हत्या की गई और उसमें आपका नाम कैसे आया? मेरा नाम किस चीज में? डीजीपी बोल रहे हैं कि आपको गिरफ्तार किया जाएगा। वो बोल रहे हैं संभवतः जो लगता है जो वो जो लड़ाई पीट हुआ उसको लेकर के जो है ये लोग मतलब आरोप लगा रहे हैं। तो हम तो जो है जहाँ जो घटना स्थल था उससे काफी आगे निकल गए थे। जो भी जहाँ पे वो पहले तो हमारे साथ मारपीट हुआ, पर जो गाड़ी को शीशा तोड़ा गया तो जैसे ही तोड़ा गया जो भी चीज हुआ तो न्यूट्रलाइज होते हमने बोला जल्द से गाड़ी आगे बढ़ाओ। तो हम लोग तो 100-150 मीटर कम से कम जो आगे थे। अब उसके बाद पता नहीं घटना स्थल से तो हम लोग काफी आगे थे। उसका जो हमारे दुलारचंद यादव जी जो थे हमारे अभिभावक स्वरूप जो वो निकल करके गए वहाँ पे, समझे। उसके बाद उधर जो घटनाक्रम हुआ तो उसमें तो हमने फेसबुक लाइव आके बताया कि हमारे साथ मारपीट हुआ, शीशा तोड़ा गया। अब किस बेसिस पे ये लोग इस तरह का जो बोल रहे हैं तो ये दुलारचंद यादव की हत्या का आरोप सीधा आप किस पर लगाते हैं? किसको दोषी मानते हैं दुलारचंद यादव की हत्या का आरोपी कौन है? यादव की हत्या तो वो तो हमने जो कैमरे में बोला ही वहाँ पे कि आनंद सिंह के लोगों ने हत्या की है। वहाँ पे जो है जो लोग आ रहे थे उधर से चश्मदीद जो लोग आ रहे थे, जब लाइव के बाद में बोले थे, बोले किसका कौन किया है उधर, समझे। तो उन्होंने एक करमवीर सिंह और एक छोटन सिंह इन लोग पे आरोप लगाए। ये इन लोग को बोल रहे थे कि हाँ इन्होंने हत्या की। तो ये तो वहाँ पे जो लोग लगातार इस तरह का नाम आ ही रहा था वहाँ पे भीड़ से। और बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले हुए दुलारचंद की हत्याकांड में बाहुबली आनंद सिंह को आधी रात को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने पूरी प्लानिंग के साथ देर रात इस कार्रवाई को अंजाम दिया जब आनंद सिंह के समर्थक वहां मौजूद नहीं थे। देखिए रिपोर्ट। शनिवार देर रात बाहुबली नेता अनंत सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मोकामा में दुलारचंद यादव की हत्या के बाद से ही अनंत सिंह का नाम इस हत्याकांड में आने लगा था। पुलिस एफआईआर दर्ज कर चुकी थी। हर पक्ष से बयानबाजियां हो रही थी, आरोप प्रत्यारोप लग रहे थे और फिर पटना पुलिस ने इस केस में कड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। बाढ़ में कारगिल मार्केट से पुलिस ने बाहुबली नेता अनंत सिंह को गिरफ्तार कर लिया। पटना एसएसपी की विशेष टीम ने ये गिरफ्तारी की और फिर अनंत सिंह को पटना ले जाया गया। मोकामा में जन स्वराज पार्टी के प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी के समर्थन में प्रचार के दौरान दुलारचंद यादव की हत्या कर दी गई थी। तातर गांव के नजदीक दो प्रत्याशियों का काफिला आ रहा था। दोनों पक्षों में झड़प हुई, पथराव हुआ, लोग घायल हुए और उसके बाद एक शव बरामद हुआ। शव की पहचान दुलारचंद यादव के रूप में हुई और फिर दोनों पक्षों की तरफ से केस दर्ज कराया गया। इस हत्याकांड को लेकर मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह पर हत्या के आरोप लगे थे और फिर आखिरकार अनंत सिंह की गिरफ्तारी हो गई। दुलारचंद यादव को गोली लगी थी और गाड़ी से कुचला गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ था कि उनकी मौत गोली लगने से नहीं बल्कि कुचलने से हुई है। गोली की चोट जानलेवा नहीं थी। पटना से मोकामा तक अचानक शनिवार रात हलचल बढ़ने लगी थी।
पुलिस कई तरह की तैयारी में लगी थी। अंदाजा होने लगा था कि कुछ बड़ा होने वाला है। देर रात 1 बजे 150 से ज्यादा पुलिस वाले मोकामा में अनंत सिंह के बेड़वा गांव वाले घर पहुंचे। थोड़ी देर बाद सफेद पैंट शर्ट और काला चश्मा पहने अनंत सिंह पुलिस अधिकारियों के साथ घर से बाहर निकलते दिखाई दिए। फिर पुलिस ने अनंत सिंह को अपनी गाड़ी में बैठाया और लेकर चली गई। और फिर ये खबर आग की तरह फैल गई कि अनंत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। फिर देर रात पुलिस प्रशासन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी पूरी जानकारी दी। अभी तक के अनुसंधान में आया, उसमें उससे प्रतीत हुआ कि ये जो घटना हुई है ये आदर्श संहिता का उल्लंघन भी हुआ है। इसमें ये एक गंभीर मामला भी था। हम लोग इलेक्शन कमीशन के द्वारा निर्देशित भी किया गया था कि शांतिपूर्ण ढंग से इलेक्शन होना चाहिए। और इसमें जब अनुसंधान किया गया तो पाया गया कि जो प्रत्याशी हैं वो वहाँ पे मौजूद थे, उनके सामने में घटनाएं हुई हैं। और जो कांड के मुख्य अभियुक्त भी हैं अनंत सिंह, उनकी आज गिरफ्तारी बेड़ना गांव से किया गया है। इसमें हम लोग को जो जानकारी प्राप्त हुई थी, इनके 2 सहयोगी भी इनके साथ में थे जो उस घटना स्थल पर भी थे और उनकी भी गिरफ्तारी की गई है। ये 2 व्यक्ति हैं मणिकांत ठाकुर जो नदवा गांव के रहने वाले हैं और दूसरा रंजीत राम जो लदमा गांव के रहने वाले हैं। दुलार चंद यादव का परिवार न्याय की मांग कर रहा है। दुलार चंद के पोते मीरज यादव ने कहा कि अनंत सिंह गिरफ्तार हो गए हैं, लेकिन बाकी 4 आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। इन 4 लोगों के खुलेआम घूमने से मेरी जान को खतरा है। इसके पीछे एक साजिश है और इस मामले में कई लोग शामिल हैं। अनंत सिंह की गिरफ्तारी में बाकी 4 घूम रहे हैं ना, 4 वो भी तो अभियुक्त है ना। ऐसा थोड़ी अनंत सिंह मर्डर किया, सब तो इसमें शामिल है ना। 4 की गिरफ्तारी होगी, उसके बाद ही कुछ होगा तो होगा। अभी तक आपको न्याय नहीं, अभी कहाँ। अनंत सिंह तो एक मतलब सरदार है ना, उसका 4 चेला भी घूम रहा है। वो 4 चेला मेरे लिए खतरा ही है जी। तो 4 से आपको खतरा है? जी अभी खतरा है। अभी मेरे पास सुरक्षा बल भी नहीं है, कुछ नहीं है, सब कुछ सबसे खतरा है। मतलब क्या लगता है सभी लोग का मिली भगत? हाँ, सबका मिली भगत है, एकदम मिली भगत। अनंत सिंह की गिरफ्तारी के बाद बिहार के डीजीपी विनय कुमार ने इस पूरी घटना की सारी कहानी बताई। एनडीटीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने बताया कि अब तक मिले सीसीटीवी फुटेज देखकर पता लगा है कि जहां ये घटना हुई वहां सड़क बहुत पतली थी। एक ही गाड़ी पार हो सकती थी और दूसरी को साइड होना पड़ता। किसकी गाड़ी आगे जाएगी, इसी बात में बहस में दुलार चंद की जान गई। वाहन को क्रॉस करने काफी नैरो वहां पे सड़क है, काफी संकरी सड़क है वहां पे। और वहां आप देख रहे हैं कि वाहन रुक गए हैं और दोनों ही पक्ष अड़े हुए हैं कि तुम पीछे करो, तुम पीछे करो। और घटना का प्रारंभ नहीं से हो रहा है। उसके बाद फिर झड़प हुई है, पत्थरबाजी हुई है, वाहनों को क्षतिग्रस्त किया गया है, कई लोग घायल हुए हैं। और इसी क्रम में दुलारचंद यादव जी की मृत्यु हुई है। डीजीपी ने बताया कि अनंत सिंह की गिरफ्तारी के लिए पटना से सीनियर एसपी गए थे। उन्हें पहले ही बता दिया गया था कि उन्हें क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है, उन्हें कहां रखा जाएगा और क्या कार्रवाई होगी। सीनियर एसपी पटना उनको गिरफ्तारी के कारणों से अवगत कराया, गिरफ्तारी के आधार को स्पष्ट किया, क्योंकि ये 2 चीजें हैं वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार अनिवार्य है, मैंडेटरी हैं। तो 15-20 मिनट में उनको पूरा गिरफ्तारी के कारणों से अवगत कराया गया, गिरफ्तारी के आधार को स्पष्ट किया गया, किस आधार पे आपको गिरफ्तार किया जा रहा है, आपका नाम प्राथमिकी अभियुक्त के रूप में है, आप जो आपका टीम था उसको आप नेतृत्व कर रहे थे। प्रशासन और पुलिस पूरी जांच पे जुटी हुई है। एक सीआईडी टीम इस मामले की जांच कर रही है। अब तक दुलारचंद हत्या में 80 से अधिक लोग गिरफ्तार हुए हैं। अन्य लोगों को भी सरेंडर करने के लिए दबाव डाला जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। मोकामा में दुलारचंद यादव हत्याकांड को लेकर सियासी हलचल भी चरम पर है। नेता बयानबाजी कर रहे हैं। अनंत सिंह की गिरफ्तारी पर जेडीयू और बीजेपी दोनों दलों ने प्रतिक्रिया दी है, जिसमें उन्होंने इसे कानून के राज का उदाहरण बताया और विपक्ष पर तीखा प्रहार किया। वहीं विपक्ष कह रहा है कि बिहार में महाजंगल राज है। अनंत सिंह की गिरफ्तारी के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल शुरू हो गई है। कई तरह के बयान सामने आ रहे हैं। एक तरफ जहां एनडीए इस गिरफ्तारी को कानून व्यवस्था के लिहाज से एक बड़ा कदम बता रही है, वहीं विपक्ष निशाना साधते हुए कह रहा है कि बिहार में अभी भी जंगल राज है।
जेडीयू नेता राजीव रंजन ने विपक्ष पर करारा प्रहार करते हुए कहा कि अनंत सिंह की गिरफ्तारी ये साबित करती है कि बिहार में कानून व्यवस्था पूरी तरह दुरुस्त है। देखिए, ये विपक्ष को करारा जवाब है। बिहार के कानून व्यवस्था पर लगातार सवाल खड़े करने वाले लोगों को जो गिरफ्तारी है उसी दिशा में एक बड़ा फैसला है और निसंदेह ये दोनों ही जंगल राज का वो जो दौर है और आज के सुशासन की जो सरकार है, दोनों के काम करने के तौर तरीकों का जो बड़ा फर्क है उसको साफ साफ स्पष्ट कर दिया। तेजस्वी यादव ने अनंत सिंह की गिरफ्तारी पर कहा कि ये तो होना ही था। जिस तरह से मोकामा में घटना घटी थी उसके बाद ये कार्रवाई होनी ही थी। लेकिन साथ ही तेजस्वी यादव ने एनडीए पर निशाना साधते हुए ये भी कहा कि बिहार में महाजंगल राज है और महागठबंधन की सरकार बनते ही सब अपराधियों को जेल में डाल दिया जाएगा। देखिए, ये तो होना ही था, ये तो स्पष्ट था। जिस प्रकार से घटना हुई है, अंजाम दिया गया है, तो ये तो होना ही था। लगातार जो है महाजंगल राज की स्थिति बिहार में बनी हुई है। कोई ऐसा दिन नहीं बिहार में जहां गोलियां ना चल रही हो। ये प्रधानमंत्री जी को नहीं दिखता है। आप सब लोगों को बता देना चाहते हैं, चाहे कोई जात के, कोई धर्म के, कोई भी अपराधी हो, बीच में खरवास आता है। इस खरवास में सभी अपराधियों को तेजस्वी जेल भेजने का काम करेगा। सख्त से सख्त जो है कार्रवाई की जाएगी। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि जानते हैं कि तेजस्वी यादव खुद अपराधियों को संरक्षण देने वाले लोगों में से एक है। नित्यानंद राय ने कहा कि 1990 से 2005 तक जंगल राज था तो अपराधियों को हर जगह संरक्षण मिला। जी को पता है कि उनके सारे लोग, यानी कि उनके जितने नेता है तेजस्वी जी सहित, खुद अपराधियों को संरक्षण देने वाले लोग हैं। जब जंगल राज था 1990 से 2005 तक, तो अपराधी तो एक अन्य मार्ग में भी संरक्षण लेता था। जब उनकी सरकार, फिलहाल बिहार में चुनाव सिर पर है और उससे पहले दुलारचंद हत्याकांड को लेकर राजनीतिक गलियारों में बयानबाजियों का सिलसिला शुरू हो गया है। अनंत सिंह की गिरफ्तारी को लेकर पक्ष और विपक्ष दोनों ही एक दूसरे पर हमलावर है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।